Hello students, I am Bhupen Viragi and I welcome you to my YouTube channel Learn English with Bhupen Sir. Today we will discuss the second part of your lesson, The Little Girl. We have already discussed the first six paragraph in the previous video. So if you like that video, please press the like button, subscribe to my channel. You can also mention your comments in the comment box and do share with your friends. So let's start with the lesson. So we will start with the seventh paragraph. Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. क्या कह रहे हैं कि वो जो बच्ची है वो काफ़ी रो रही है, चिल्ला रही है, ये कोशिश कर रही है समझाने की कि उसने ऐसा क्यों किया, क्या किया, उसके लिए प्रीवियस वीडियो देखिए आप. शी ले इन द शेडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर. और वो एक शेडोड रूम में बैठी हुई है क्योंकि वो दुखी है, तो उसको ऐसा लग रहा है कि इवनिंग लाइट जो है वो भी एक सैड पैटर्न बना रही है, दुखी सा पैटर्न वहाँ पे बना हुआ है. Then father came into the room with a ruler in his hands. फिर क्या हुआ, उसके बाद जो फादर थे वो अपने हाथ में एक डंडा लेकर के उसके रूम में आए. अब गेस कीजिए क्यों लेके आए होंगे, आगे बता रहे हैं. आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस ही सैड. वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें इसके लिए पीटने वाला हूँ, तुम्हारी पिटाई लगेगी जो तुमने किया है. जब आपके फादर ऐसा कहेंगे तो आप क्या करेंगे, आप भी तो मना करेंगे. तो वैसे ही वो छोटी बच्ची वो भी मना कर रही है. ओह नो नो, शी स्क्रीम्ड hiding under the bed clothes. He pulled them aside. वो मना करते हुए बेड क्लोथ्स के अंदर छुपने लग गई, जैसे ब्लैंकेट है, बेडशीट है, उसके पीछे छुपने लग गई. लेकिन पापा ने, फादर ने वो सब वहाँ से हटा दिए. Sit up and hold out your hands. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. और फादर क्या कहते हैं, फादर ऑर्डर करते हैं, उठ के बैठो और अपने हाथ होल्ड करो, बाहर दिखाओ. यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच वॉट डज नॉट बिलोंग टू यू. कि तुम्हें एक बार तो इसकी सबक मिलना ही चाहिए, सीखना ही चाहिए, और हमेशा के लिए तुम्हारी ये सीख हो जाएगी कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं है उसे तुम्हें नहीं छूना चाहिए. बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे. आपने देखा था कि केजिया जो है वो फादर के सामने जब भी जाती है स्टमक करने लग जाती है. तो यहाँ पे भी वो कह रही बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे. मतलब वो कह रही थी कि नहीं पापा, लेकिन ये तो आपके बर्थडे के लिए था. जब तक वो ऐसा कह रही है, आगे बता रही है, तब तक क्या हुआ, डाउन केम द रूलर ऑन हर हेड, हर लिटिल पिंक पाम्स. उसकी जो छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे बच्चों के हाथ जो होते हैं वो लिटिल छोटे छोटे से होते हैं और पिंक से हो जाते हैं, ठीक है. तो तब तक उसकी हथेली पर, पाम पर, पिंक कलर की पाम पर डंडा पड़ चुका था. अब जब डंडा पड़ता है, छोटे बच्चे होते हैं, इनको लगती है तो फिर रोते हैं. तो वही स्थिति थी, वही पोजीशन यहाँ पे भी थी. क्या हुआ, आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडमदर हैड रैप्ड हर इन अ शॉल एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी. कई घंटों बाद जब दादी माँ ने उसको रैप किया, रैप करना मतलब कवर करना, जैसे गिफ्ट रैप होता है वैसे कवर किया, इन अ शॉल. शॉल क्या होता है, शॉल इज़ अ वूलन क्लोथ, है ना, जिसको हम यूज़ करते हैं सर्दियों में ओढ़ने के लिए, राइट. तो वही, एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर. और जब उन्होंने उसको शॉल में रैप किया और रॉकिंग चेयर पे बैठा कर उसको रॉक कर रही थी. रॉकिंग चेयर क्या होती है, वो हिलने वाली चेयर होती है, झूले वाली, उस पर वो दोनों बैठ कर के रॉक कर रहे थे. द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी. जो बच्ची थी, जो लिटिल गर्ल थी, वो दादी माँ की बॉडी से क्लंग हो गई, मतलब चिपक गई थी, सट रही थी. वॉट डिड गॉड मेक्स फादर्स फॉर, शी सॉब्ड. वो सॉब करते हुए, सॉब करना क्या होता है, जब बच्चे सुबक के रोते हैं, सुबक ना जानते होंगे आप, जब बच्चे रोते हैं तो रोते रोते बीच बीच में ऐसे करके बोलते हैं, तो उसी को सुबकना कहते हैं. तो वो कह रही कि व्हाट डिड गॉड मेक्स फादर फॉर, कि इंसान, भगवान ने ईश्वर ने फादर को क्यों बनाया. दादी जब रिप्लाई करती है तो कहती है, हियर इज़ अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज, गो टू स्लीप, पेट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इन द मॉर्निंग. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. तो क्या कह रहे हैं, दादी जब वो रो रही होती, तो बच्चे जब रोते हैं तो उनकी नाक भी आ जाती, तो दादी कह रही कि लो बेटा, ये साफ़ सुथरा जो हैंकी है उसको लो और अपनी नाक साफ़ करो, जाओ सो जाओ. और उसको पैट करती है, दुलारती है और कहती है कि तुम सब कुछ भूल जाओगी सुबह तक. और मैं फादर को भी मैंने कोशिश की थी कि समझा सकूँ, लेकिन अभी वो समझने की स्थिति में नहीं है, अभी वो अपसेट है, दुखी हैं. बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट. लेकिन जो बच्ची थी उस पिटाई को कभी भी नहीं भूल पाई. जैसे कि बच्चों को याद रहता है किसने उनको पिटा है, वैसे ही. नेक्स्ट टाइम
saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. क्या हुआ, जब भी नेक्स्ट टाइम वो अपने फादर को देखती थी उसके हाथ अपने आप पीछे चले जाते थे डर के मारे, कहीं हम डंडा ना मार दे इस सोच में, और उसके जो गाल है वो पूरे लाल पड़ जाते थे. 9th पैराग्राफ पे आते हैं. The McDonald's lived next door. They had 5 children. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. The father with the baby Mao on his shoulders, 2 little girls hanging onto his coat pockets, ran round the flower beds, shaking with laughter. Once she saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time. ओके ये क्या कह रहे हैं कि उन्हीं के साइड में, उन्हीं के परिवार के साइड में, उनके घर के साइड में मैकडोनल्ड्स फैमिली रहती थी. द मैकडोनल्ड्स लाइव्ड नेक्स्ट डोर, अगला घर उनका ही था. दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे. लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग. तो जो फेंस होती है, फेंस यानी बॉर्डर, राइट, किसी चीज़ को कवर करने के लिए बनाई जाती है. तो फेंस की गैप में से जब वो देख रही थी शाम को, तो वो क्या कर रहे थे, वो लोग टैग खेल रहे थे. टैग इज़ अ गेम. हियर द मीनिंग इज़ गिवन, अ चिल्ड्रंस गेम ऑफ कैचिंग द वन अनदर, है ना, एक दूसरे को पकड़ने वाला. हमारे इधर भी खेलते हैं. बच्चा एक बच्चा जो होता है वो जा कर के 1 2 3 4 गिनता है, फिर सारे बच्चे दौड़ते हैं, फिर वो उनमें से किसी को पकड़ता है, फिर उसका दाम आ जाता है, ऐसे करते हैं, उसका टर्न आ जाता है, उसी को टैग कहते हैं. द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर. जो फादर हैं उन्होंने अब एक बेबी को, माओ को अपने शोल्डर्स पे बिठा रखा है. 2 बच्चियाँ जो हैं वो उनके कोट के पॉकेट के आसपास झूल रही हैं, राउंड एंड राउंड. और फ्लावर बेड्स है, फ्लावर बेड्स यानी कि वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं, तो वो ऐसा लग रहा है फ्लावर बेड्स है. ठीक है. शेकिंग विथ लाफ्टर, और वो हंस रहे हैं, खेल रहे हैं. वंस शी सॉ द बॉय टर्न्स द होज ऑन हिम एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम. इसमें क्या होता है, जैसे आपने किसी को कैच कर लिया तो आपका टर्न आएगा, तो होज ऑन हिम मतलब जब उसको पकड़ लिया, उसके होज कर लिया, तो उसके बाद क्या हुआ, उनका नंबर आ गया और एक दूसरे के साथ वो ऐसे खेल रहे हैं और हंस रहे हैं, वो पकड़ रहे हैं एक दूसरे को. देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर. क्या कहा कि यहाँ पे फिर केजिया ने डिसाइड किया कि हाँ, उसने ये डिसाइड किया कि नहीं, अलग अलग तरह के फादर होते हैं. सारे फादर मेरे फादर जैसे नहीं होते जो बच्चों को पीटते हैं, कुछ फादर ऐसे भी होते हैं जो बच्चों के साथ खेलते हैं. सडनली वन डे मदर बिकेम इल एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल. अचानक एक दिन क्या हुआ, जो केजिया की माँ थी वो बीमार पड़ गई, तो माँ और दादी दोनों ही हॉस्पिटल चले गए. द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विथ एलिस द कुक. That was all right in the daytime, but while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. जो छोटी बच्ची थी उसको अकेले रहना पड़ा एलिस के साथ. एलिस उनका कुक है, उनके साथ. दिन में तो सब कुछ ठीक था, बट जब एलिस उसको बेड पर सुलाने गया तो वो अचानक से घबरा गई, डर गई. क्या हुआ, 10th पैराग्राफ में देखते हैं. What will I do if I have a nightmare? She asked. I often have nightmares, and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. तो केजिया क्या कहती हैं, कहती है कि मैं क्या करूँगी अगर मुझे नाइटमेयर आया. तो नाइटमेयर क्या होता है, बैड ड्रीम, बुरे सपने. और क्या कह रही है, आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स, मुझे अधिकतर आते ही रहते हैं बुरे सपने. और जब मुझे बुरे सपने आते हैं तो ग्रेनी है जो मुझे अपने बेड पर लेके जाती है, और फिर आई कांट स्टे इन द डार्क, इट ऑल गेट्स विस्परी. और क्या कहती है कि मैं यहाँ अंधेरे में नहीं रह सकती, मुझे बहुत ऐसा लग रहा है, विस्परी मतलब फुसफुसाहट सी आ रही है किसी तरह की. यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलाइस pulling off her socks, and don't you scream and wake your poor pa. क्या कहा एलिस ने कि जाओ और सो जाओ बेटा चुपचाप, कोई दिक्कत नहीं है. एलिस ने ऐसा किया, उसके सॉक्स वहाँ से निकाले, और ये भी कहा कि जोर जोर से चिल्लाना मत और तुम्हारे बेचारे पापा को मत जगा देना. ऐसा क्यों कहा, क्योंकि पापा दिन भर काम करके आए हैं, ऑफिस से थके हुए हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा कि पुअर पा. बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, द बूचर विद अ नाइफ एंड अ rope, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move,
could only stand still, crying out, "Grandma, Grandma!" She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. पर क्या हुआ, फिर वही पुराना नाइटमेयर, वही बुरा सपना उसे आया। एक बूचर है, बूचर मतलब जो काटते हैं पशुओं को, राइट, ठीक है। तो जो बूचर है उसके हाथ में नाइफ है और उसके हाथ में रस्सी है, वो उसके पास आते जा रहा है और स्माइल कर रहा है, ड्रेडफुल स्माइल, ऐसी स्माइल जिसको देख के हम डरते हैं। और वो मुंह हिल नहीं पा रही है, मुड़ नहीं पा रही, क्योंकि और एक ही जगह खड़ी है और चिल्ला रही है, दादी माँ, दादी माँ। शी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड। और वो जब उठी तो डर के उठी, शिवर करके, कांपते हुए। तो उसने देखा कि फादर उसके बेड के पास में है, उनके हाथ में कैंडल है। चिल्लाई तो फादर वहाँ आ गए थे। व्हाट्स द मैटर, ही सेड। क्या हुआ बेटा, उन्होंने पूछा। तो 11th पैराग्राफ पे आते हैं। देखिए ये फोटोग्राफ, आप ये इमेज आप देख रहे हैं, जो फेंस पे से देख रही हैं कि वो 5 बच्चे खेल रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। 11th पैराग्राफ पे आते हैं। ओह, अ बूचर, a knife, I want Granny. He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. तो केजिया डिस्क्राइब करने की कोशिश करी, ओह, अ बूचर, अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रेनी। वो अपना सपना बताने की कोशिश कर रही थी फादर को, एक बूचर है, एक उसके पास चाकू है, वो बोलती है कि नहीं मुझे दादी चाहिए, दादी चाहिए। तो फादर ने क्या कहा, ही ब्लू आउट द कैंडल, उन्होंने कैंडल बुझाई, बेंड डाउन, नीचे झुके, एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, और बच्ची को अपनी गोदी में लिया, आर्म्स में लिया, कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और बड़े बेडरूम में लेकर आ गए। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, अ हाफ स्मोक्ड सिगार वॉज नियर हिज रीडिंग लैम्प। He put away the paper, threw the cigar into the fireplace, then carefully tucked up the child. जब बड़े बेडरूम में आए तो उन्होंने देखा कि वो न्यूज़पेपर जो था वो बिस्तर पे पड़ा हुआ था और आधा पिया हुआ सिगार पड़ा हुआ था रीडिंग लैम्प के पास में। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पेपर, ही पुट अवे द पेपर, पेपर को अलग रखा, और थ्रू द सिगार इनटू फायरप्लेस, और सिगार को फायरप्लेस के अंदर फेंक दिया। फायरप्लेस आप जानते हैं चिमनी जैसा होता है जहाँ पे, राइट। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और फिर बहुत ही केयरफुली, बहुत ही ध्यान से बच्चे को टकडअप किया। टकडअप मतलब क्या होता है, कवर्ड अप नाइसली इन बेड, यहाँ दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। ही ले डाउन बिसाइड हर, और वो भी वहाँ पर लेट गए उसके साइड में। हाफ अस्लीप स्टिल विद द बूचर स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड। ही क्रेप्ट क्लोज टू हिम, स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट। अब क्या हुआ, ही ले डाउन बिसाइड हर, हाफ अस्लीप स्टिल, अभी भी उसको आधी नींद में, स्टिल विद द बूचर स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, ऐसा लगता है कि हर जगह अभी भी बूचर जो स्माइल कर रहा है। शी क्रैप्ट क्लोज टू हिम, जब उसको ऐसा लगा तो वो और पापा के क्लोज आ गई। स्नगल्ड हो गई, स्नगल मतलब क्या, मूड इनटू अ वार्म कंफर्टेबल पोजीशन, क्लोज टू अनदर पर्सन, बिल्कुल पास में आ गई वो। हर हेड अंडर हिज आर्म, उसने अपना, केजिया ने अपना हेड अपने फादर के आर्म्स के अंदर रख दिया। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उसने टाइटली उनके शर्ट को पकड़ रखा था। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल। फिर क्या हुआ, जब अपने पापा के इतने पास चली गई तब उसे अंधेरे से कोई डर नहीं लग रहा था, अब वो शांति से लेटी हुई थी। अब फादर क्या कहते हैं, हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, सेड फादर। पापा ने कहा, फादर ने कहा कि बेटा एक काम करो, आप अपने पैरों को मेरे पैर के साथ रब करो, ऐसे घिसो ताकि आपके पैर भी गर्म हो जाए। लास्ट पैराग्राफ पे आते हैं। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, पुअर फादर, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम। थके होने की वजह से फादर को बच्ची से पहले नींद आ गई। अब जो बच्ची है जो अपने फादर से बहुत डरती थी, आज वो अपने फादर के पास लेटी हुई है, सो रही है, तो उसको फनी सी फीलिंग आई और क्या कहा उसने कि पुअर फादर, बेचारे मेरे पिताजी, नोट सो बिग, इतने बड़े तो नहीं है जितना मैं पहले कहती थी, फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था। आफ्टर ऑल एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और कोई है भी तो नहीं उनका ध्यान रखने वाला। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस। वह कह रही कि उनका जो बॉडी है, उसका जो शरीर है, वो ग्रैंड मदर से ज़्यादा हार्ड है, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन वो अच्छा है। And every day he had to work and was too tired to be a Mr. McDonald. ये वो सोचती है कि वो हर रोज़ इतना काम करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, और उसके वजह से बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो वो मिस्टर मैकडोनाल्ड नहीं बन सकते हैं।
शी हैड टोन अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग। बच्ची सोच रही है कि बच्ची ने उनकी सब कुछ अच्छा सा लिखा हुआ सब कुछ फाड़ दिया। शी स्टिड सडनली एंड साइड। स्टिड मतलब कहाँ जाना है यहाँ पे, एकदम वो काम भाई, एंड साइड, और आह निकली उसके समझ से, क्योंकि जब उसने फाड़ा था उसके बाद उसकी पिटाई लगी थी तो उसको वो याद आ गया। तो जब आ हुई और वो थोड़ी सी कांपी, थोड़ी सी हिली, तो फादर जाग गए। उन्होंने कहा व्हाट्स द मैटर, आस्क्ड द फादर। अनदर ड्रीम, क्या हुआ बेटा, कोई और सपना दिखा है? तो जो लिटिल गर्ल है वो लास्ट में कहती है, ओह सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हार्ट, आई कैन हियर इट गोइंग, व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर। वो कह रही नहीं ऐसा नहीं, ओ मेरा जो सिर है वो आपके हार्ट पे है और मैं उसको सुन रही हूँ, उसको धड़कते हुए सुन रही हूँ, और फादर आपका कितना बड़ा दिल है, आपका दिल बहुत बड़ा है। सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी नाइस स्टोरी, राइट। इट हैपन्स in all the houses, in all the homes generally। बच्चे ऐसा सोचते हैं कि फादर बड़े टफ होते हैं, माँ क्या होती है, रो करके अपना दुख बता देती है, फादर नहीं बता पाते। लेकिन फादर बच्चों से प्यार बहुत करते हैं, उनका टफनेस भी जो है वो बच्चों के प्यार के लिए ही है, ताकि बच्चे सही रास्ते पे चलें। इस लेसन में यही बताया गया है। आई होप कि आपको लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आप इसको रियलाइज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ से, क्योंकि आप भी अब 9th क्लास में हैं, आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ होगा जहाँ पे आपको फादर ने डांटा होगा, पीटा होगा या चिल्लाया होगा, नाराज़ हुए होंगे, लेकिन बाद में आपको रियलाइज़ हुआ होगा कि ये सब मेरे फ़ायदे के लिए है। सो आप कोशिश कीजिए, अच्छे से रहिए, अपने फादर मदर की